श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 श्रावण मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये 20वां प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शंकर के हनुमान अवतार के चरित्र की कथा का दूसरा और अंतिम भाग। तो पिछले प्रवचन का कुछ अंश लेकर हम आगे की कथा सुनेंगे। कथा सुनिए। सीता को लंका में विद्यमान जानकर वे कपीश्वर दूसरों के द्वारा न लांघे जा सकने वाले उस समुद्र को बड़ी शीघ्रता से लांघ कर वहां गए। वहां उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया और जानकी को प्रीतिपूर्वक अपने प्रभु का उत्तम मुद्रिका रूप चिन्ह प्रदान किया। जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाला राम वृत्त सुनाकर उन वीर वानर नायक ने शीघ्र ही उनके शोक को दूर कर दिया। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ कर बहुत से राक्षसों का वध कर दिया। फिर सीता से स्मरण चिन्ह लेकर रामचंद्र के पास लौटने लगे। उस समय महालीला करने वाले उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र तथा अनेक राक्षसों को मारकर वहां लंका में महान उपद्रव किया। हे मुने, जब महाबलशाली रावण ने तैल से सने हुए वस्त्रों को हनुमान जी की पूंछ में दृढ़ता पूर्वक लपेट कर उसमें आग लगा दी, तब महादेव के अंश से उत्पन्न हनुमान जी ने इसी बहाने से कूद कूद कर समस्त लंका को जला दिया। तत्पश्चात वे कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान केवल विभीषण के घर को छोड़कर सारी लंका को जला करके समुद्र में कूद पड़े। वहां अपनी पूंछ बुझाकर शिव के अंश से उत्पन्न वे समुद्र के दूसरे किनारे पर आए और प्रसन्न होकर श्री राम जी के पास गए। सुंदर वेग वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने शीघ्रता पूर्वक श्री राम के निकट जाकर उन्हें सीता जी की चूड़ामणि प्रदान की। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से वानरों के साथ उन बलवान तथा वीर हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांधा। तब पार जाने की कामना वाले श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करने की इच्छा से शिवलिंग को यथाविधि प्रतिष्ठित करके तद उपरांत उसका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूज्यतम शिव जी से विजय का वरदान प्राप्त करके समुद्र पार करके वानरों के साथ लंका को घेर कर राक्षसों से युद्ध किया। उन वीर हनुमान ने राक्षसों का वध किया, श्री रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल
लक्ष्मण को संजीवनी बूटी के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार महादेव के पुत्र प्रभु उन हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित श्री राम जी को सब प्रकार से सुखी बनाया और संपूर्ण सेना की रक्षा की। महान बल धारण करने वाले उन कपि ने बिना श्रम के परिवार सहित रावण का विनाश किया और देवताओं को सुखी बनाया। उन्होंने मही रावण नामक राक्षस को मारकर लक्ष्मण सहित राम की रक्षा करके उसके स्थान से उन्हें अपने स्थान पर ला दिया। इस प्रकार उन कपि पुंगव ने सब प्रकार से श्री राम का कार्य शीघ्र ही संपन्न किया, असुरों का वध किया एवं नाना प्रकार की लीलाएं की। सीताराम को सुख देने वाले वानर राज ने स्वयं श्रेष्ठ भक्त होकर भूलोक में राम भक्ति की स्थापना की। वे लक्ष्मण के प्राणों के रक्षक, सब देवताओं का गर्व चूर करने वाले रुद्र के अवतार, भगवत स्वरूप और भक्तों का उद्धार करने वाले थे। वे हनुमान जी महावीर, सदा राम का कार्य सिद्ध करने वाले, लोक में रामदूत के रूप में विख्यात, दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्त वत्सल थे। ये तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र कहा, जो धन, यश, आयुष्य और संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। अब यहाँ ये कथा समाप्त हुई। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय से ये कथा सुनाई। इस कथा में कुल 40 श्लोक है।